2ab, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.2e3, ठीक है। फिर जब हम क्या करेंगे बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर में हमारे पास क्या आता है -0.1e7 आएगा, 0.1e7। आप एक बार खुद ट्राई करना इनकी कैलकुलेशंस, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा रिज़ल्ट वो 0 देगा। अभी हमने सिर्फ न्यूमिनेटर सॉल्व किया, डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं किया। ये सिर्फ न्यूमिनेटर के ऊपर हमने वैल्यूज़ दी हैं। अब न्यूमिनेटर ही 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो तो वो 0 होना ही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 0 आएगा नहीं, बिकॉज ए 0 है नहीं। 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.001 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 0/दिस जो भी है वो 0 हो जाएगा। अब हम अलजेब्रा की फॉर्म में देखें, अलजेब्रा में देखें तो हमारे पास क्या आएगा रिज़ल्ट। जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसी को ही हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमें वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्या है, a + b का स्क्वायर है तो हमने खोल दिया है a² + b² + 2ab, यहाँ -2ab है, यहाँ -b² है, अपॉन में a² है। तो यहाँ देखो 2ab से 2ab कैंसिल, b² से b² कैंसिल, a² से a² कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो नॉर्मल अलजेब्रा की फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग तो 1 आंसर आ रहा है, मीन्स लगा लो 1.0। अगर हम किसी रियल में ये स्टोर कराते हैं वैल्यू, एक्सप्रेशन जो भी है, और हमारे जो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ रही है 0, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों में हमें ध्यान रखना है। अब हमने एरर्स तो पढ़े ही हैं, एरर्स कैलकुलेशन में कोई एरर आ गया वो तो कंप्यूटर नहीं शो करता, कंपाइलर शो नहीं करता कि अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई एरर है। अगर कोई मतलब कुछ भी सिंटेक्स एरर है वो तो शो करता ही है, लेकिन कैलकुलेशन में एरर कब शो करेगा, जब वो उसकी लिमिट से क्रॉस हो जाएंगी। इतनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद आ जाए कि कंप्यूटर वो ले ना सके, इतनी उसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइप के एरर्स होते हैं ऐसे, एक होता है अंडरफ्लो एरर, दूसरा होता है ओवरफ्लो एरर, ठीक है। अंडरफ्लो का मतलब है हमने एक्सपोनेंट डिजिट्स तो हमारे 2 ही होते हैं, लेकिन उसकी रेंज क्या होती है -38 to +38। अगर एक्सपोनेंट हमारा -38 से भी कम हो जाए, छोटा हो जाए, तो उस टाइम जो हमारा एरर आता है उसे हम बोलते हैं अंडरफ्लो। और अगर हमारा एक्सपोनेंट +38 से अबोव हो जाए तो हम उसे क्या बोल देते हैं, ओवरफ्लो एरर। दोनों का एक एक एग्जांपल दे देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि है क्या। देखो एक्सप्रेशन है W = x*y/z। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाए, x और y की बाद में डिवीज़न हो जाए z के साथ। तो यहाँ पर जो मैं x की वैल्यू दूंगी वो 0.5 e-30, y की जो वैल्यू दूंगी वो दूंगी 0.5 e-20, और z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.25 e-25। अब अगर मैं x की y के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो e-30 e-20 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻50, या फिर सिंपल e-50। ये तो -38 से भी छोटा है, तो यहाँ पर जो कंपाइलर एरर शो करेगा वो क्या होगा, अंडरफ्लो एरर। अगर मैं ऐसा करूँ कि पहले y को z से डिवाइड कर दूँ फिर उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तब देखो क्या होगा। y को मैंने z से अगर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा 0.2 e6।
फिर उसको मैं अगर x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.1 e माइनस 24। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसीलिए एक्सप्रेशन को लिखते टाइम हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हमें एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम कुछ भूल जाएं, पैरेंथेसिस वगैरह लगाना भूल जाते हैं, तो कंप्यूटर कैसे भी इवैल्यूएट कर सकता है। तो हमें जिस टाइप का आंसर चाहिए ना, तो हमें उस टाइप से ही एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। सो अभी तो मैंने अंडरफ्लो का एग्जाम्पल दिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरफ्लो का एग्जाम्पल। तो उसमें बस क्या करना है, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करनी है। एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम 0.5 ई प्लस 30, वाई की वैल्यू ले लेते हैं 0.5 ई प्लस 30, सेम ले ली हमने यहाँ एक्स और वाई की। जेड की वैल्यू ले लेते हैं 0.5 ई 30, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं पहले x की y के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ, तो यहाँ देखो e प्लस 30 तो क्या हो जाएगा e 60, तो ये क्या हो जाएगा 38 से बाहर, तो मतलब ओवरफ्लो एरर कंपाइलर सिग्नल कर देगा। अगर मैं पहले y को z से डिवाइड कर दूँ, फिर मल्टीप्लाई कर दूँ x से, मतलब y को z से अगर मैं डिवाइड करूँ तो e30 से e30 तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा 0.5 ओवर 0.25। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा अगर हम उसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.1 E31, करेक्ट। सो जो भी कैलकुलेशन होगी अगर थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी तो आप ध्यान दे लेना, अदरवाइज तो आई थिंक इट इज़ करेक्ट। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में, मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन। मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन जो है उसमें क्या होता है, फोर्ट्रान 90 अलो करता है कि इंटीजर्स को हम रियल्स के साथ किसी एक्सप्रेशन में इंटीजर और रियल तो हम मिक्स कर ही सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, इंटीजर्स खुद कन्वर्ट हो जाते हैं रियल्स में कंप्यूटेशन से पहले, मतलब एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने से पहले इंटीजर हमारा रियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे अलो करते हैं हम रियल्स को इंटीजर के साथ, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, फोर्ट्रान 90 एक चीज़ और प्रोवाइड करती है, एक न्यू प्रॉपर्टी, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फंक्शन। अब वो क्या होता है, अब हमने सपोज़ कर लिया हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे a प्लस बी सी रेज टू द पावर ए। अब हम हमारे पास क्या है, b और c तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हमने वेरिएबल ले लिए, इंटीज़र ले लिए सपोज़, क्या a भी हमारा इंटीज़र है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर तो a की वैल्यू इंटीज़र ही रहे, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू रियल रहे। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर a की वैल्यू इंटीज़र रहे और यहाँ पर a की वैल्यू रियल हो जाए। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फंक्शंस का यूज़ करेंगे जो फोर्ट्रान 90 हमें अलो करती है। तो इसमें हम किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल का टाइप उस एक्सप्रेशन में उस टाइम के लिए सिर्फ चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ और एक्सप्रेशंस में उस वेरिएबल का जो टाइप है वही रहेगा जो हमने पहले स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर रखा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ेंगे साथ साथ ही, पहले मैं बता देती हूँ कि दो हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कौन कौन से हैं, कन्वर्जन फंक्शंस। सबसे पहला है रियल, दूसरा है इंट। मैंने बताया था ना, इंट और इंटीज़र दोनों अलग अलग हैं, इंट और इंटीजर। ये तो हमारा कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में। ये हमारा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फंक्शन, जो यूज़ होता है रियल वैल्यू को अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना हो
उस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पे भी हमें डिक्लेयर करना, हमें अगर कन्वर्ट करना हो तो हम यूज़ करते हैं। तो दो हमारे पास हैं फंक्शंस, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फंक्शन, तो वो स्टडी कर लेते हैं उनके बारे में। तो पहला है हमारे पास रियल। रियल के साथ हम क्या अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, या फिर इंटीजर एक्सप्रेशन रख सकते हैं, या फिर इंटीजर वेरिएबल नेम रख सकते हैं। तो ये इसका काम क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी इंटीजर वैल्यू, एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल नेम होगा उसको ये रियल में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही इंट ब्रैकेट में जो भी हमारा रियल एक्सप्रेशन या वेरिएबल नेम होगा या रियल वैल्यू होगी उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर में। ये इंट का काम होता है, इसीलिए इंटीजर की जगह इंट मत यूज़ कर बैठना और इंट की जगह इंटीजर मत यूज़ करना, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जानी है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 1 + x / 1 - x। अब यहाँ पर क्या है, x हमारा रियल है, तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली 1 इंटीजर है और ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा रियल के अंदर, ठीक है। तो ये तो आसानी से कंप्यूट हो जाएगा, यहाँ पे हमें बताने की, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं एक्सप्लिसिटली कि हमें रियल लेना है या इंटीजर लेना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, हमने k एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, x y दो वेरिएबल्स ले लिए रियल, और एक एक्सप्रेशन लिया y = x * k / 4। x की वैल्यू हमने 8 ली है, k की वैल्यू हमने 3 लिया है। x हमारा रियल है तो 8 की जगह 8.0 हो जाएगा, अपने आप ही होगा, ऑब्वियस है। अगर सबसे पहले हम k को 4 से डिवाइड करें फिर x से मल्टीप्लाई करें तो k / 4, 4 भी इंटीजर k भी इंटीजर, तो 3/4 इज़ 0। तो x की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो y में क्या आ जाएगा, 0। अगर हम x को k से पहले मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करें 4 के साथ, तो x तो हमारा रियल है लेकिन k तो हमारा क्या है, इंटीजर है, तो ये इंटीजर पहले रियल में कन्वर्ट होगा, मतलब 3 की जगह 3.0 होगा, फिर वो 8.0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो रिज़ल्ट क्या देगा, 24.0। फिर अभी इंटीजर है तो इंटीजर रियल में कन्वर्ट होगा, तो ये 4.0 से डिवाइड होगा, तो आंसर हमें क्या दे देगा, 6.0। तो अब हम एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम किसी वेरिएबल का टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं। सो देखो, एक्सप्रेशन है हमारे पास, i मैंने ले लिया इंटीजर, ठीक है। एक्सप्रेशन है i/2 x की पावर 2i + 1। अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि यहाँ पर तो i इंटीजर ही रहे लेकिन यहाँ पर i क्या आ जाए, रियल में, और ये जो डिवीज़न है रियल डिवीज़न हो जाए। अब रियल डिवीज़न होने के लिए क्या होगा, i को चेंज कर दो या फिर 2 की जगह 2.0 कर दो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम i को ही चेंज कर दें। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एक्सप्रेशन नॉर्मली कैसे लिखते हैं, i/2 स्टार x डबल स्टार 2 स्टार i + 1, ठीक है। अब हम चाहते हैं रियल में क्या कन्वर्ट हो, सिर्फ i, तो हम रियल आगे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में वो i आ जाएगा। ध्यान रखना, जो ब्रैकेट में होगा सिर्फ वही कन्वर्ट होगा, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम कन्वर्ट कर देंगे, सिर्फ जो ब्रैकेट में है वही कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर i की वैल्यू रियल में होगी और यहाँ पर i की वैल्यू इंटीजर में रहेगी, और बाकी एक्सप्रेशंस में भी अगर i हमने यूज़ किया है और आगे हमने रियल अप्लाई नहीं किया है तो वहाँ पर भी i की वैल्यू इंटीजर ही रहेगी। सो आई थिंक आपको मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशंस वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे किस टाइम जो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा
इंट्रिंसिक फंक्शंस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन को हम कैसे राइट करते हैं, मेथड क्या है फंक्शन को लिखने का। फंक्शन नेम लिखेंगे